वॉइस ऑफ झाबुआ पे मैं तरुण चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। बात मध्यम वर्ग के कार्यक्रम में आज हम जुड़ गए वार्ड क्रमांक के युवा पार्षद कमला सिराला चौधरी यादव से। ये किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को ये अपना परिचय दें। कमलेश जी नमस्ते भाई साहब, आप झाबुआ में मध्यम वर्ग की बात के लिए आप लोगों ने मुझे चुना, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं भी कई समय से इन मुद्दों पर बात करना चाहता था। मैं अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा कुछ कभी लिखता रहता हूं और आगे आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात उस लॉकडाउन के समय जो हुआ उस पर मैं के समय आर्थिक मध्यम वर्ग के ऊपर आर्थिक रूप से क्या बोझ है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो कमलेश जी, हमारा सवाल भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हमने वो सारे सवाल सोशल मीडिया से ही उठा रहे हैं वही और लिए गए हैं। मैं आपसे पहला प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि आप मध्यम वर्ग को किस तरह से देखते हैं? मैं मध्यम वर्ग को, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग से ही आता हूँ और जिस तरीके से मैं भी मध्यम वर्ग को जीता हूँ उसको मैं अपने नजरिए से जो देखता हूँ उस प्रकार से मध्यम वर्ग के पास दिखाने के लिए महंगी गाड़ी, बड़े घर आदि हैं, पर वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला है और वो और उसकी नींव पूरी तरीके से लोन पर टिकी हुई है। ठीक है, मतलब मध्यम वर्ग के मतलब पूरी तरीके से मध्यम वर्ग लोन पर टिका हुआ आपका? हाँ, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो बड़ा घर बनाता है, महंगी गाड़ियों का शौक रखता है, वो कहीं ना कहीं नौकरी पेशा हो या कुछ भी हो, लेकिन वो लोन पर आधारित होता है। बहुत लिमिटेशन में लोग होते हैं, बहुत कम परसेंट होता है जो लोन पर आधारित नहीं होते हैं। कमलेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन को देखते हुए आप जिस तरीके से आप भी लॉकडाउन का पालन करा है, तो मुझे आप ये बताइए कि मध्यम वर्गों को इस समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आर्थिक स्थिति उनकी किस तरीके से टूट गई है? लॉकडाउन का असर जिस तरह से उस मध्यम वर्ग के व्यापार और परिवार पर होगा, इससे लगता है कि आने वाले कई सालों तक वह इससे उबर नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इन बातों को सरकारों तक रखने के लिए उसके पास बोलने की जुबान नहीं है और सरकारी सहायता लेने के लिए उसके पास हाथ नहीं है। ऐसे समय में जो सरकारों से राहत मिल रही है वह वास्तविक जरूरतमंद मध्यम वर्ग के पास नहीं पहुंच पा रही है। उसका एकमात्र कारण और दीवार है, वह है झूठी शानो शौकत। इसके कारण मध्यम वर्गीय उन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि झूठी शानो शौकत में मध्यम वर्ग अपना हाथ और जुबान दोनों कटवा चुका है। हाँ, क्योंकि मध्यम वर्ग एक अपन स्वाभिमानी भी बोल सकते हैं उसको, और कहीं ना कहीं डरा हुआ और लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना, ये उसकी एक मानव प्रवृत्ति बन चुकी है और उसकी बातों को सरकारों तक कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा है। यही मेरा उनकी जुबान, क्योंकि सरकारें जो योजनाएं तय करती है वह योजनाएं बहुत निम्न तबके के लोगों को सामने रखकर बनाई जाती है और उन्हीं लोगों को उनका फायदा मिलता है। और मध्यम वर्ग में भी ऐसे कई लोग हैं जो निम्न तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो सरकारों से न मांगने की मतलब सरकारों से सहायता तो चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं और उनकी बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि भारत देश में वोट बैंक की राजनीति जो है, उस वोट बैंक की राजनीति के कारण नीचे तक योजनाएं पहुंच भी नहीं पाती है और वास्तविक उन योजनाओं का जो हकदार है उसे वो योजनाओं का फायदा मिल भी नहीं पाता है। मतलब स्वाभिमान की आंच में मध्यम वर्ग पूरी तरीके से पिसता जाता है। हाँ, क्योंकि स्वाभिमान की आंच में वास्तविकता में मध्यम वर्ग पूरी तरीके से पिसा जा रहा है, ऐसा मेरा भी मानना है। ठीक, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किस्तों पे खड़े मकान और ऊंचे महल और फीके पकवान वाली बात हो गई है, तो मतलब पूरी तरीके से लोन पर जिंदा है मध्यम वर्ग। हाँ, देखो पूरी तरीके से लोन पर ही, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 80-90% लोग तो लगभग मध्यम वर्गीय लोन पर ही जिंदा हैं और वास्तविकता में इस बात को स्वीकार भी करना पड़ेगा, चाहे वो इस बात को बुरा भी माने, क्योंकि कई लोगों को अपन जब इस तरीके की बातें करेंगे तो उन्हें ठीक भी नहीं लगेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय ये सोचता है कि यार हम किसी से कम नहीं,
हम मतलब किसी से कम नहीं। वही वाला डायलॉग हो गया, स्वाभिमान पर आज नहीं आने देंगे, जिंदा है तो जिंदा बताना चाहिए। हाँ वही है, स्वाभिमान पे आज नहीं आने देंगे, जिंदा है तो जिंदा बताना पड़ेगा। अब ऐसा भी क्या जिंदा रहना है यार कि जो देखो यहाँ तो ऐसी कहावत है ना कि जब बच्चा रोता है, मतलब माँ भी, जब बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो सरकारों के सामने हम रोए नहीं, लेकिन हम स्वाभिमान की तरीके से उनसे हमारी जो बातें हैं उन बातों को हम ताकत से भेजें। और मध्यम वर्ग में ऐसा कोई समाज और ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं होता, मध्यम वर्ग में सारे समाज आते हैं, उसमें सभी वर्गों के लोग आते हैं। मेरा ऐसा मानना है, वहां जातिगत समीकरण और भेदभाव की भावनाएं नहीं देखी जाती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग में मध्यम वर्ग परिवार, मध्यम वर्ग किसान और मध्यम वर्ग व्यापारी तीनों को हमने रखा है, इसलिए इसका टाइटल बात मध्यम वर्ग की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सरकार से क्या अपील करेंगे मध्यम वर्ग के लिए? मैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री सहित मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे जिले के सांसद, विधायक, मंत्रीगण सहित जो समस्त मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, तो उसके लिए मैं मेरे पक्ष विपक्ष सहित मेरे जो साथ में जनप्रतिनिधि लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं, उन सभी से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को एक मध्यम वर्ग का माध्यम बनाए और इसको चलाए और सरकारों से ये अपील करें। मैं सरकारों के माध्यम से को ये चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग के लिए ये राहत दे जिसमें बिजली, पानी और अन्य तरह के जो टैक्स हैं, बैंकों से लेके बैंकों की किस्तें और इन सब चीजों में भी कुछ रियायत और कुछ राहत, ब्याज सहित इन चीजों में अगर मिले तो काफी अच्छा होगा। और यही अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से करना चाहता हूं। ये था हमारा बात मध्यम वर्ग का पहला एपिसोड है, पहला चैलेंज बोल सकते हैं आप इसको, जिनमें हमने वार्ड क्रमांक 5 के युवा पार्षद कमलेश लाला चौधरी यादव को हमने रखा था। अब मैं यह चाहता हूं कि आप ये जो चैलेंज है किसे पास करना चाहते हैं?